जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तजन और दर्शक मित्रों का आपके अपने चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और पावन पर्व की, जिसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह पावन व्रत किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ऊंचा स्थान माना गया है। हर एकादशी अपने आप में विशेष फलदायी होती है, लेकिन परिवर्तनी एकादशी का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। इस दिन व्रत और पूजा करने से न सिर्फ पाप और दुखों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार भी होता है। आज की इस पूरी कथा और जानकारी में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और इस व्रत के पीछे छिपा पौराणिक महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को और जानते हैं विस्तार से परिवर्तनी एकादशी के बारे में। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का महत्व बहुत ही अद्भुत है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। वामन अवतार में भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया और असुरराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि अत्यंत दानी और वचन के पक्के थे। उन्होंने बिना सोचे समझे यह दान देने की हामी भर दी। लेकिन जब भगवान वामन ने अपने 2 पगों से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान से कहा कि प्रभु, अपना तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यही वह क्षण था जब भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि आप सदैव मेरे प्रिय भक्त रहेंगे। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करते। राजा बलि ने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता दिखाई और वही विनम्रता उन्हें भगवान का प्रिय बना गई। आज के जीवन में भी हमें यह सीख मिलती है कि दान, वचन का पालन और विनम्रता इंसान को महान बनाती है। परिवर्तनीय एकादशी हमें यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या संपत्ति क्यों न हो, अंत में सबसे बड़ा बल केवल भक्ति, श्रद्धा और सत्य का ही होता है। भक्तों, अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 3:53 पर होगा और यह तिथि 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:22 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार यह व्रत 3 सितंबर बुधवार को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना अनिवार्य होता है, और वह भी तभी जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए। द्वादशी तिथि का आरंभ 4 सितंबर गुरुवार सुबह 4:23 से होगा और समाप्ति 5 सितंबर शुक्रवार सुबह 4:09 पर होगी। हरिवासर का समय 4 सितंबर को सुबह 9:40 तक रहेगा, इसलिए पारण का सही समय हरिवासर के बाद है। मध्याह्न के समय में पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस बार पारण का समय 4 सितंबर को दोपहर 1:35 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। पारण करने की परंपरा में विशेष रूप से कुष्मांड फल का महत्व है, जिसे बहुत से स्थानों पर पेठा या बुआ भी कहा जाता है। यदि यह फल उपलब्ध न हो तो व्रत का पारण जल, फल या तुलसी दल से भी किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए एकादशी के पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना उचित होता है। हरिवासर का महत्व भी इस व्रत में विशेष माना जाता है। जब तक हरिवासर रहता है, तब तक व्रती को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह समय भगवान विष्णु की विशेष उपासना के लिए माना जाता है और कहा गया है कि इस दौरान जो भी श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, किसी भी व्रत को सफल बनाने के लिए तैयारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भी तभी फलदायी होता है जब इसे नियम और शुद्धता के साथ किया जाए। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही मानी जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन कहा गया है कि हविष्य भोजन करना सर्वोत्तम होता है। हविष्य भोजन का अर्थ है जौ,
गेहूं, गौघृत और काली मिर्च जैसे शुद्ध पदार्थों से बना भोजन। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए। साधारण, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए और अगली सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेना चाहिए। जब एकादशी का दिन आता है तो व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रती को भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करते समय अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूं। कृपा करके मुझे इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करने की शक्ति दें और मुझे इसके पुण्य फल की प्राप्ति कराएं। संकल्प लेने के बाद दिन भर व्रती को भक्ति भाव में रहना चाहिए, बार बार भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और जितना हो सके भगवान की पूजा पाठ और भजन कीर्तन में समय लगाना चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और घर में भगवान विष्णु का एक स्वच्छ स्थान पर आसन तैयार करें। यदि संभव हो तो पीले कपड़े का आसन बिछाए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें और कलश स्थापना करें। भगवान विष्णु के वामन रूप की मूर्ति या चित्र को आसन पर स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी माता और त्रिलोकीनाथ के रूप में भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा की शुरुआत आचमन और संकल्प से करें। इसके बाद भगवान को जल से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक करें। अंत में फिर से गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें और जनेऊ पहनाएं। पीले और सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, इसलिए तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाए। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर रखा जाए। भोग में इस दिन विशेष रूप से ककड़ी अर्पित करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ककड़ी का भोग लगाने से अनंत पुण्य फल मिलता है। इसके साथ मौसमी फल और दूध से बने हुए व्यंजन भी भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन करें और कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु चालीसा या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे नामों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन रात को जागरण करना भी विशेष फलदायी माना गया है। कोशिश करें कि जितना संभव हो रात भर भजन कीर्तन, नाम स्मरण और धार्मिक चर्चा में समय बिताएं। यदि पूरी रात जागरण करना संभव न हो तो कम से कम देर रात तक भक्तिभाव से समय बिताएं। इस प्रकार पूरे दिन और रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने से यह व्रत सफल होता है और भगवान अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। भक्तों, किसी भी व्रत का सबसे बड़ा आधार शुद्ध आचरण और नियमों का पालन होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन खास तौर पर भोजन और आचार विचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले भोजन की बात करें तो इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। फल, दूध, दही, सूखे मेवे, मखाने, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, शकरकंद जैसी चीजें व्रत में ली जा सकती हैं। यदि कोई निर्जल व्रत रख सकता है तो वह भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल वर्जित है। इसके अलावा व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, किसी से झगड़ा न करें, क्रोध बिल्कुल न करें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे इस दिन भूलकर भगवान के नाम में मन को लगाना चाहिए। मन में ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचारों को लाना व्रत की पवित्रता को नष्ट करता है। इस दिन राहु काल का भी ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय पूजा पाठ से बचें और केवल नाम स्मरण करें। राहु काल के अलावा जितना हो सके पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहें। इस व्रत के दौरान यह भी कहा गया है कि यदि कोई साधु संत या जरूरतमंद व्यक्ति घर पर आ जाए तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र या जो भी संभव हो दान जरूर देना चाहिए।
लेकिन दिखावे के लिए या बहस करके दान देने से बचना चाहिए। संक्षेप में कहें तो व्रत के दौरान शुद्धता, संयम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं 3 बातों से व्रत सफल और फलदायी बनता है। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्मों में किए गए दोष और इस जन्म में अनजाने में हुए पाप भी इस व्रत की शक्ति से क्षीण हो जाते हैं। यह व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे गंगा स्नान का महत्व है, वैसे ही परिवर्तनी एकादशी का व्रत कई तीर्थों के फल के बराबर माना गया है। इस दिन किए गए दान, जप और भजन कीर्तन का फल कई गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष का द्वार खोलता है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। सिर्फ परलोक ही नहीं, बल्कि इस व्रत का फल पारिवारिक जीवन में भी दिखाई देता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और जीवन में समृद्धि आती है। आर्थिक तंगी और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसके अलावा जिनके जीवन में बाधाएं, रुकावटें या लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, उनके लिए भी यह व्रत एक संजीवनी की तरह काम करता है। भगवान वामन का आशीर्वाद पाकर हर प्रकार की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए भक्तों, यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करे तो उसे न केवल इस जन्म में सुख और समृद्धि मिलती है, बल्कि अगले जन्मों में भी दिव्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप सोच सकते हैं कि इतने पुराने समय से चले आ रहे व्रत आज के आधुनिक जीवन में क्यों जरूरी हैं। इसके पीछे बहुत गहरी वजह है। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं, तनाव में रहते हैं और जीवन में अनुशासन की कमी हो गई है। ऐसे में यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि मानसिक शांति और अनुशासन की सीख भी देता है। एकादशी के दिन पूरे दिन भक्ति भाव में रहने, सात्विक आहार ग्रहण करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की आदत हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। यह तनाव को कम करती है और मन को स्थिर रखती है। नियमित रूप से व्रत रखने से हमारी दिनचर्या में अनुशासन आता है और जीवन अधिक संतुलित बनता है। इसके अलावा यह व्रत समाज में सकारात्मकता फैलाने का भी काम करता है। जब हम दान करते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं और दूसरों के प्रति उदारता दिखाते हैं, तो समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म और संयम हमें और हमारे परिवार को भी लाभ पहुंचाते हैं। आज के समय में जब हर कोई जल्दी में है और कई बार अपने भीतर की शांति खो देता है, ऐसे में परिवर्तनी एकादशी जैसे व्रत हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति, संयम और निष्ठा से जीवन में सच्चा सुख और स्थायित्व पाया जा सकता है। इसलिए यह व्रत केवल पुराने समय का पर्व नहीं है, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। भक्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि परिवर्तनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। इस पावन दिन आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वामन रूप की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक व्रत पर्व की जानकारी साझा करते रहें, तो अगले वीडियो में हम आपको किसी और महत्वपूर्ण एकादशी या पावन पर्व के बारे में बताएंगे। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है,
जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे,
तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं, तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं, तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की।
कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है, ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार
अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।